हाँ बच्चों, उम्मीद है आप लोग इस कोरोना जैसी महामारी में बच कर के होंगे और घर से अच्छी तरह से मेहनत करके पढ़ रहे होंगे। ठीक, मैं आप लोगों को इस समय कार्बनिक रसायन के वीडियो दे रहा हूँ। ठीक, जिसमें कि मैंने IUPAC नामनक्लेचर पिछले वीडियो में दिया था। तो कुछ समूहों का IUPAC नामनक्लेचर दिया था, कुछ समूह और बचे हुए हैं जिनका IUPAC नामनक्लेचर मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आप लोगों के सिलेबस में सरल कार्बनिक यौगिक है, सरल कार्बनिक यौगिक। जटिल कार्बनिक यौगिक हाई स्कूल के सिलेबस में नहीं है, वो इंटरमीडिएट के सिलेबस में है। ठीक, तो जब आप लोग इंटरमीडिएट में पहुंचोगे तो वहां पर आप लोग जटिल कार्बनिक यौगिक और उनके IUPAC नाम पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोगों को सरल कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नाम पढ़ना है। तो पिछले समूहों में, पिछले वीडियो में मैंने कुछ समूहों का दिया था, आगे जो समूह बचे हुए हैं वो भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ठीक, तो पिछले वीडियो में लास्ट मैंने किया था कार्बोक्सिल समूह बता करके, है ना। कार्बोक्सिल समूह का IUPAC नामनक्लेचर मैंने दिया था। अब आगे हमें पढ़ना है साइएनो समूह। साइएनो समूह, CN समूह। ठीक, तो CN समूह साइएनो समूह कहलाता है। यदि दिए गए कार्बनिक यौगिक में CN समूह उपस्थित है तो उसके नामकरण के लिए संगत एल्केन के नाम के अंत में नाइट्राइल जोड़ देना है। क्या जोड़ना है? नाइट्राइल। यानी कि करना क्या है? एल्केन प्लस नाइट्राइल, यानी कि एल्केन नाइट्राइल। ठीक, सीधी सी बात हो जाएगी। और ये भी ध्यान देना है कि यह समूह सदैव किनारे पर उपस्थित होगा। कहां पर होगा? किनारे पर उपस्थित होगा। अतः कार्बन श्रृंखला का अंकन जो करना है, अंकन करते समय इस समूह के कार्बन को हम पहला अंक प्रदान करेंगे। इस समूह के कार्बन को हम पहला अंक प्रदान करेंगे। ठीक है ना। तो लिख लेते हैं कुछ उदाहरण और सूत्र लिख लेते हैं। साधारण नाम लिख लेंगे और IUPAC नाम भी लिखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले इसको हाइड्रोजन से जोड़ देते हैं, HCl। साधारण नाम इसका हाइड्रोजन साइनाइड बन जाएगा। हाइड्रोजन साइनाइड इसका साधारण नाम हो जाएगा। IUPAC नाम एक कार्बन के लिए हमें क्या लेना है? संगत एल्केन मेथेन, और जोड़ना क्या है? नाइट्राइल। तो मेथेन नाइट्राइल हो गया। ठीक, अगला लिख देते हैं CH3Cl। ठीक, इसका साधारण नाम हो जाता है मेथिल साइनाइड। साधारण नाम इसका होता है मेथिल साइनाइड। IUPAC नाम क्या हो जाएगा? एक और दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? एथेन, और आगे जोड़ देंगे नाइट्राइल। ठीक, इसी तरह से अगला बन जाएगा CH3 CH2 Cl। ठीक, इसका साधारण नाम होता है एथिल साइनाइड। इसका साधारण नाम होगा एथिल साइनाइड। IUPAC नाम के लिए क्या करेंगे? 1 2 3, तीन कार्बन की लंबी श्रृंखला, तीन कार्बन के लिए प्रोपेन, और आगे जोड़ेंगे नाइट्राइल। इस तरह से हम इनके सरल कार्बनिक यौगिक जो कि साइएनो समूह के हैं, ठीक, इनका हमने IUPAC नाम लिखना सीख लिया। ठीक है ना। बड़ा आसान होता है क्योंकि सरल कार्बनिक यौगिक तो है ही, हमने सुन ही लिया, जान ही लिया। ठीक, और ये समूह चूंकि सदैव किनारे पर ही रहना है तो पहला नंबर ही इसको प्रदान कर देना है, इधर से ही नंबरिंग हो जाएगी। तो ये सिंपल सा हो गया। अगला समूह देखेंगे हम लोग साइएनो समूह के बाद एमिनो समूह ले लेते हैं। एमिनो समूह, एमिनो समूह NH2 होता है। NH2 समूह को एमिनो समूह कह देते हैं। ठीक, यदि दिए गए कार्बनिक यौगिक में एमिनो समूह उपस्थित है तो उसके नामकरण के लिए संगत एल्केन के नाम के अंत में एमीन जोड़ देना है। ठीक, संगत एल्केन के नाम के अंत में
अमीन जोड़ देना है। ठीक, साथ में ये भी ध्यान देना है यह समूह कहीं पर भी जुड़ा हुआ हो सकता है, किनारे पर भी हो सकता है, बीच में भी कहीं जुड़ा हुआ हो सकता है। तो कार्बन श्रृंखला का अंकन करते समय जिधर से यह क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ेगा उधर से हम नंबरिंग कर लेंगे, ठीक है ना। और नंबरिंग करने के बाद जिस नंबर के कार्बन पर यह समूह उपस्थित है उस कार्बन परमाणु का नंबर भी लिख देना है। ठीक, मैंने बताया ही था पिछले वीडियो में। तो क्या करना है, एल्केन के साथ एमीन जोड़ देना है। तो एमीन जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, एल्केनामीन, एल्केनामीन। ठीक, अंग्रेजी में कहेंगे तो ALKANE, एल्केन माइनस ई करेंगे प्लस AMINE करेंगे तो क्या बन जाएगा, ALKANAMIN, एल्केनामीन। ठीक है ना, लिख देते हैं अनुसूत्र, साधारण नाम भी लिख लेंगे और आईयूपीएसी नाम लिख लेंगे। तो सबसे पहला एमीन बनेगा CH3NH2 मेथिल एमीन, साधारण नाम हो जाता है मेथिल एमीन। आईयूपीएसी नाम एक कार्बन के लिए मेथेन और एमीन जोड़ेंगे तो मेथेनामीन, इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो गया, मेथेनामीन हो गया। ठीक है ना, अगला लिखेंगे CH3 CH2 NH2, एक कार्बन दो कार्बन, इसका साधारण नाम होता है एथिल एमीन, एथिल एमीन। आईयूपीएसी नाम दो कार्बन की लंबी श्रृंखला क्या हो जाएगा, एथेन और एमीन जोड़ेंगे तो एथेनामीन। ठीक, यहां पर हमें नंबरिंग नहीं लिखना है, ध्यान देंगे आप लोग। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि इस कार्बन पर जुड़ा है NH2 समूह, तो इधर से नंबरिंग होगी पहले नंबर पर है। सपोज दैट इधर से जुड़ा होता है, इस कार्बन पर जुड़ा होता तो नंबरिंग इधर से हो जाती तो भी पहले नंबर पर आ जाता है ना। इसलिए हमें भी यहाँ पर नंबरिंग नहीं लिखनी। हाँ, अब अगला जो कंपाउंड आ रहा है वहां से नंबरिंग के लिए ध्यान देना पड़ेगा। जैसे अगला क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 और इससे हमने NH2 जोड़ दिया तो 1 2 3 कार्बन है ना। ये पहले नंबर के कार्बन पर NH2 समूह एमिनो समूह जुड़ा हुआ है तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन एमीन, प्रोपेनामीन हो जाएगा। और इसके पहले क्या लिखेंगे 1, क्योंकि पहले नंबर के कार्बन बनता है, यही NH2 समूह यहां दूसरे नंबर पर जुड़ सकता है, जोड़ देते हैं दूसरे नंबर पर। क्या बनेगा, CH3 CH3 NH2 को यहां पर जोड़ देते हैं, NH2 को यहां पर जोड़ देंगे तो क्या बन गया, एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन, 2 प्रोपेनामीन। आईयूपीएसी नाम क्या हो गया, 2 प्रोपेनामीन। तो इस तरह से हम लोगों ने एमिनो का भी आईयूपीएसी नामकरण समझ लिया। आगे भी आप लोग बना सकते हैं, जैसे लिख दिया जाए CH3 CH2 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 NH2, यहां पर जोड़ दिया, नंबरिंग 1 2 3 4 क्या हो जाएगा, 1 ब्यूटेनामीन। ठीक है ना, एक और लिख देते हैं, इस NH2 को दूसरे नंबर के कार्बन पर रख देते हैं, या यहां रख दो, कहीं भी रख दो आप, सपोज दैट चलो यहां पर रख देते हैं। क्या बनेगा, CH3 CH, यहां NH2 यहां पर हमने जोड़ दिया, CH2 CH3। तो नंबरिंग अब किधर से करेंगे, इधर से नंबरिंग करेंगे, इधर से 1 2 दूसरे नंबर पर आ रहा है, इधर से 1 2 3 तीसरे नंबर पर आएगा ना, तो हम लोग नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, 2 ब्यूटेनामीन, 2 ब्यूटेनामीन इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों ने एमिनो समूह का भी आईयूपीएसी नामकरण पढ़ लिया। अब एमिनो समूह के बाद हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं नाइट्रो समूह। ठीक, नाइट्रो समूह, नाइट्रो समूह NO2। ठीक, तो यदि दिए गए कार्बनिक यौगिक में नाइट्रो समूह उपस्थित है तो उसके नामकरण के लिए हमें अभी तक हम लोगों ने क्या किया था,
संगत एल्केन के नाम के अंत में ले रहे थे ना, है ना, हम क्या ले रहे थे, संगत एल्केन के नाम के अंत में। अब यह समूह ऐसा है जो कि संगत एल्केन के नाम के पहले जुड़ेगा, ठीक, संगत एल्केन के नाम के पहले जुड़ेगा यह समूह, आप लोगों को ध्यान देना है। यानी कि क्या करेंगे, यदि दिए गए कार्बनिक यौगिक में नाइट्रो समूह उपस्थित है तो उसके नामकरण के लिए संगत एल्केन के नाम के पहले इस समूह का नाम लिख देते हैं, ठीक है ना, और इस समूह को वहन करने वाले यानी धारण करने वाले कार्बन परमाणु की संख्या भी लिख देना है हमें, ठीक है ना। जैसे पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं, क्या करना है हमें, नाइट्रो प्लस एल्केन, यानी कि क्या बन जाएगा, नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन बन जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे हम अणुसूत्र लिख लेते हैं, कुछ का साधारण नाम भी लिख लेंगे, ठीक, तो और आईयूपीएसी नाम, तो यहां पर थोड़ा ध्यान देना है, ये जो साधारण नाम और आईयूपीएसी नाम आएंगे ना, इसके सेम आ जाते हैं, इस समूह में साधारण नाम और आईयूपीएसी नाम सेम आ जाएंगे, ठीक है ना। इनका साधारण नाम जो होगा वो आईयूपीएसी नाम ही होगा, ठीक। तो यहाँ पर साधारण नाम लिखने की आवश्यकता नहीं रहेगी, हमें डायरेक्ट क्या करना है, आईयूपीएसी नाम लिखना है, वो आईयूपीएसी नाम ही हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे हम लिख लेते हैं CH3NO2, तो एक कार्बन मेथेन, मेथेन के पहले क्या जोड़ देना है, नाइट्रो मेथेन, ठीक। अगला ले लेते हैं CH3 CH2NO2 1 2, नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रो एथेन, ठीक। अगला ले लेते हैं CH3 CH2 CH2NO2 1 2 3, ये क्या हो जाएगा, 1 नाइट्रोप्रोपेन, 1 नाइट्रोप्रोपेन, ठीक। अगला ले लेते हैं CH3 नाइट्रो यहां पर जोड़ देते हैं, नाइट्रो समूह 20 में जोड़ दिया, नंबरिंग 1 2 3, तो अब दूसरे नंबर पर जुड़ा हुआ है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 नाइट्रोप्रोपेन, ठीक है ना। इस तरह से आगे जोड़ देते हैं। अगला क्या बनेगा, CH3 CH2 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 NO2, तो 1 2 3 4 क्या हो जाएगा, 1 नाइट्रोब्यूटेन, 1 नाइट्रोब्यूटेन, ये हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नाम। तो इस तरह से इसको दूसरे नंबर पर जोड़ देंगे तो 2 नाइट्रोब्यूटेन, ठीक है ना। तो इस तरह से नाइट्रो समूह का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हो गया, बड़ी आसानी से आप लोगों ने ये भी समझ लिया है, ठीक है ना। अब हम आगे चलेंगे, अगला समूह पढ़ना है हमें क्लोरो ब्रोमो और आयोडो समूह पढ़ लेते हैं। क्लोरो ब्रोमो आयोडो समूह यानी कि हैलो समूह, क्लोरो ब्रोमो आयोडो समूह यानी कि हैलो समूह कह देंगे, तो क्लोरीन को ऐसे क्लोरोसीएल, ब्रोमो Br, आयोडो I ऐसे दिखा देंगे, ठीक है ना। तो यदि दिए गए कार्बनिक यौगिक में क्लोरो ब्रोमो या आयोडो समूह उपस्थित है तो उसके नामकरण के लिए यहां भी सेम वही चीज होगी जो नाइट्रो समूह में हमने किया, जो नाइट्रो समूह में हम लोगों ने किया है, यहां भी सेम वही बात हो जाएगी। संगत एल्केन के नाम के पहले इस समूह का नाम लिख देते हैं, संगत एल्केन के नाम के पहले इस समूह का नाम लिख देना है, साथ में इस समूह को वहन करने वाले कार्बन परमाणु की संख्या भी लिख देनी होगी, ठीक है ना। जैसे लिख देते हैं अणुसूत्र, साधारण नाम और आईयूपीएसी नाम। यहां पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है ना। यहां पर कुछ और खास चीज मैं बताने जा रहा हूं जो आप लोगों को ध्यान देना होगा, ठीक, क्योंकि मैं अब यहां पर से आप लोगों को थोड़ा सा एक से अधिक समूह जोड़ने जा रहा हूं, ठीक। अभी तक तो हम लोगों ने एक ही समूह को जोड़ा था, ठीक। पहले मैं आप लोगों को अभी तक सिखा रहा था कि आप लोग सीख लीजिए थोड़ा सा पहले साधारण नाम लिखना, ठीक है ना। अब थोड़ा सा विशेष बताने जा रहा हूं, एक से अधिक समूह अगर जोड़ दिए जाए तो क्या करेंगे,
तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ क्योंकि अब तक आप लोग अच्छी तरह से समझ लिए होंगे कि IUPAC नोमेनक्लेचर में करना क्या है। अब अगर एक से अधिक समूह जुड़े हुए हैं तो क्या करना है वो ध्यान देते जाना है। ठीक, तो यहाँ से सिखाना, यहाँ से बताना मैं चालू कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं CH3Cl मेथिल क्लोराइड, साधारण नाम मेथिल क्लोराइड। ठीक, तो IUPAC नाम क्या लिखेंगे, एक कार्बन है, क्लोरो समूह जुड़ा है तो नाम हो जाएगा क्लोरोमेथेन। ठीक है ना, चलो हम यहाँ पर दो क्लोरीन जोड़ देते हैं, यानी क्या बना लेंगे CH2Cl2, यानी कि एक तरह से क्या कर सकते हैं C, दो Cl हमने जोड़ दिया, एक तरह से ये संरचना बना दिया, इसकी संरचना ये बनी है ना। तो चूंकि दो क्लोरो जुड़े हुए हैं, एक ही कार्बन पर जुड़े हुए हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा डाइक्लोरोमेथेन। दो हो गए ना, तो दो के लिए क्या जोड़ेंगे, डाई शब्द जोड़ देंगे, दो के लिए डाई आ जाता है ना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है ना, CO2 है, ऑक्सीजन दो परमाणु जुड़े हुए हैं तो हम लोग क्या लिख देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन दो टाइम्स है ना, यहाँ पर भी क्लोरीन 2 टाइम्स हो गया, क्लोरीन 2 टाइम्स है तो क्या जोड़ देंगे डाइक्लोरो, और है तो मेथेन ही। ठीक, इस तरह से अगला लिख लेते हैं CHCl3, इसकी संरचना क्या हो जाएगी समझ गए होंगे आप लोग, 3 क्लोरीन 1 हाइड्रोजन। एक बात और ध्यान देना, इसका साधारण नाम क्या है, क्लोरोफार्म है ये क्या है क्लोरोफार्म, जो कि निश्चेतक है यानी बेहोश करने की दवा है। क्लोरोफार्म सुखा दो तो कोई भी व्यक्ति बेहोश हो जाएगा। ठीक, IUPAC नाम क्या हो जाएगा, 3 क्लोरीन जुड़ गए तो 3 के लिए क्या लिखेंगे समझ गए होंगे आप लोग, है ना, ट्राई। बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने, क्या लिखेंगे ट्राइक्लोरोमेथेन, बहुत सही सोचा। ठीक है ना, चारों कर देते हैं क्लोरीन तो क्या बन जाएगा CCl4, संरचना क्या बन जाएगी समझ गए होंगे Cl, इसका साधारण नाम मालूम है आप लोगों को क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक, IUPAC नाम क्या बन जाएगा सोचिए थोड़ा सा, समझ में आ गया होगा। 4 है तो 4 के लिए क्या जुड़ेगा टेट्रा शब्द जुड़ेगा, यानी कि हम क्या लिखेंगे टेट्राक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन। अभी मैंने केवल मेथेन के लिए आप लोगों को बताया, केवल एक कार्बन परमाणु में मैंने इतना ढेर सारा बता दिया। ठीक है ना, अब 2 कार्बन परमाणु लेकर के चल लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या बनेगा। जैसे CH3 CH2Cl, तो इसका साधारण नाम है एथिल क्लोराइड, साधारण नाम क्या है एथिल क्लोराइड। ठीक, IUPAC नाम क्या लिख देंगे, एक कार्बन के लिए 2 कार्बन है, क्लोरो शब्द जुड़ेगा ही जुड़ेगा। मैंने बताया कि सबसे पहले इस समूह का नाम लिख देते हैं एल्केन के पहले, अब एल्केन का नाम लिख देना है तो क्या हो जाएगा क्लोरोएथेन। ठीक है ना, क्लोरोएथेन। ठीक, सपोज दैट अब एक से अधिक क्लोरीन जोड़ दिए जाए, मैं दोनों कार्बनों में अलग अलग जोड़ दूं तो क्या करेंगे। ठीक, देखते हैं, यानी कि क्या करते हैं CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2Cl। ठीक है ना, एक क्लोरो समूह इस कार्बन में, एक क्लोरो समूह इस कार्बन में जोड़ दिया, दोनों में जोड़ दिया। अब क्या करेंगे 1 2 किधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं, है ना, क्योंकि इधर से भी पहले नंबर पर, इधर से भी पहले नंबर पर, इधर से भी नंबरिंग करके हम जोड़ सकते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा IUPAC नाम, सोचना है ध्यान से, पहले नंबर पर भी जुड़ा है, दूसरे नंबर पर भी जुड़ा है, यानी कि 1 2। अब इसके बाद क्लोरो ही जुड़ा हुआ है, 2 बार जुड़ा हुआ है तो क्या आएगा डाइक्लोरो, 1 2 डाइक्लोरो। समझ में आ गई बात, पहले नंबर पर दूसरे नंबर पर तो दोनों की नंबरिंग लिखेंगे, जहां जहां समूह उपस्थित है उन दोनों की नंबरिंग उतने की नंबरिंग लिखनी पड़ेगी। कितनी बार लिखाए वो लिखना पड़ेगा, तो कितनी बार है 2 बार, 2 बार है तो डाई हो गया, 2 बार है तो क्या लिखेंगे डाई, और कौन सा समूह है क्लोरो, क्लोरो कर दिया। अब श्रृंखला 2 कार्बन परमाणु की, तो 2 कार्बन परमाणु के लिए क्या आएगा एथेन, 1 2 डाइक्लोरोएथेन। ठीक है ना, इसी तरह
लिख देते हैं, हमने लिख दिया CH3, ये CH2Cl और इसको CHCl2, ये लिखना चाहते हैं आप लिख देते हैं। संरचना में बना देते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहां पर एक क्लोरीन जोड़ना है, बाकी हाइड्रोजन जोड़ देने हैं। इसमें 2 क्लोरीन जोड़ना है, 1 हाइड्रोजन जोड़ना है। ठीक, अब इसका यूपीएससी नाम क्या होगा, सोचो, थोड़ा सा ध्यान देना है। अब हम देख रहे हैं इसमें 2 क्लोरो समूह जुड़े हुए हैं, इसमें 2 क्लोरो समूह जुड़े हुए हैं। नंबरिंग यहां से शुरू कर दो 1 2, तो क्या हो जाएगा 1 1 2, है ना, 1 1, एक में 2 बार जुड़ा है, 1 1, एक में कितनी बार जुड़ा हुआ है, 2 बार जुड़ा हुआ है ना। तो 1 1 और 2 पर कितनी बार जुड़ा है, 1 बार, तो 2 हम 1 बार रखेंगे, 2 क्या करेंगे, 1 बार लिखेंगे। तो 1 1 2 ट्राई, 3 बार हो गया ना दोनों, तो ट्राइक्लोरो, 3 बार हो गया तो क्या लिखेंगे, ट्राइक्लोरो, और आगे क्या हो जाएगा, एथेन, 1 1 2 ट्राइक्लोरो एथेन। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने हेलो समूह का समझ लिया। अभी हमने क्लोरीन जोड़ा, क्लोरीन की जगह ब्रोमीन जोड़ोगे तो ब्रोमो शब्द जोड़ दोगे। जहां क्लोरो लिखा है, क्लोरो की जगह क्या लिख दिया करोगे आप लोग, ब्रोमो लिख दिया करोगे अगर ब्रोमीन समूह जोड़ोगे। तो इस तरह से ये हो गया हम लोगों का क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो समूह हो गया। ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा समय आगे चलेंगे, एक समूह और बढ़ाएंगे और उस समूह को हम लोग लिख देते हैं एल्कोक्सी समूह। एल्कोक्सी समूह, एल्कोक्सी समूह का संकेत होता है OR। R क्या है, ध्यान देना है, तो R है एल्किल समूह, और एल्किल समूह का परिचय मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को दे चुका हूं। ठीक है ना। R क्या है, यहां पर एल्किल समूह है। ठीक, यानी कि एल्केन से एक हाइड्रोजन निकालने पर जो समूह बनता है वो कहलाता है एल्किल समूह। तो उस एल्किल समूह को हम स्मॉल r शॉर्ट में हम R से दिखा देते हैं, कैपिटल R से दिखा देते हैं। ठीक है ना। तो OR समूह क्या कहलाता है, एल्कोक्सी समूह कहलाता है। और जिन यौगिकों में यह समूह उपस्थित होता है वो ईथर होते हैं। ठीक है ना, ये क्या होते हैं, ईथर। तो हम लोग यहाँ पर ईथरों का आईयूपीएसी नामकरण कर रहे हैं। ठीक है ना। तो एल्कोक्सी समूह को लिखेंगे कैसे, सपोज दैट हमने लिख दिया OCH3, बताया ना, O और उससे R जुड़ा होगा, R यानी कि एल्किल समूह जुड़ा होगा, तो हम लोगों ने क्या लिख दिया OCH3। ठीक, तो इसे पढ़ेंगे क्या, एल्कोक्सी। एल्कोक्सी, अब मतलब क्या हुआ, यहां पर 2 श्रृंखलाएं मिलेंगी कार्बन परमाणुओं की, एक ऑक्सीजन के लेफ्ट में, एक राइट में, है ना। एक लेफ्ट में श्रृंखला मिलेगी, एक राइट में श्रृंखला मिलेगी। इन दोनों श्रृंखलाओं को हमें ध्यान देना होगा। ठीक है ना। तो अगर ये श्रृंखला मिल गई तो ये ध्यान देना है, जो श्रृंखलाएं मिल रही है, जो श्रृंखलाएं मिलेगी, यानी कि मिलेगा ROR' मिलेगा, ROR'। इस सूत्र के यौगिक ईथर होते हैं। ठीक, ये ईथर होते हैं। ठीक, तो इनमें से अगर ये R एल्किल समूह छोटा है तो एल्कोक्सी समूह में आएगा, अगर ये छोटा नहीं था, ये छोटा था, तो ये एल्कोक्सी समूह में आएगा। यानी कि छोटा वाला समूह एल्कोक्सी समूह कहलाएगा और बड़ा वाला समूह, लंबी कार्बन श्रृंखला वाला समूह क्या कहलाएगा, एल्केन कहलाएगा। ठीक है ना। एल्कोक्सी एल्केन, यानी इनके नामकरण के लिए क्या करना है, संगत एल्केन के नाम के पहले हमें उस समूह का नाम लिख देना है, एल्कोक्सी समूह का नाम लिख देना है। यानी कि आईयूपीएसी नाम हमारा क्या बनेगा, एल्कोक्सी एल्केन। आईयूपीएसी नाम क्या बन जाएगा, एल्कोक्सी एल्केन बनेगा। कैसे बनेगा समझ लेना है। ठीक, तो थोड़ा सा पहले समूह जान रहे हैं। ये समूह क्या कहलाएगा, मेथॉक्सी। ये समूह मेथॉक्सी कहलाएगा। इसी तरह से अगर लिख दिया O CH2 CH3, तो ये समूह क्या कहलाएगा, एथॉक्सी। ठीक, इस तरह से और बढ़ा देंगे तो प्रोपॉक्सी, ब्यूटॉक्सी, ऐसे नाम हो जाएंगे। ठीक, तो यदि दिए गए कार्बनिक यौगिक में एल्कोक्सी समूह उपस्थित है तो उसके नामकरण के लिए क्या कर देना है, संगत एल्केन के नाम के पहले इस समूह का नाम लिख देना है। जैसे हम थोड़ा सा अणुसूत्र लिख देते हैं, अणुसूत्र के बाद आईयूपीएसी नाम सीधे लिख देते हैं, ज्यादा सही रहेगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा अणुसूत्र और आईयूपीएसी नाम। तो जैसे हम लोगों ने सबसे पहले लिख दिया
मेथॉक्सी और ये हुआ मेथेन। तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी मेथेन। वैसे इसका साधारण नाम हो जाएगा डाईमेथिल ईथर, डाईमेथिल ईथर, ठीक है ना? इसका साधारण नाम होगा डाईमेथिल ईथर। अगला ले लेते हैं, हमने इधर कर दिया CH3O CH2 CH3। तो ये छोटी वाली श्रृंखला, छोटी श्रृंखला वाला समूह क्या कहलाएगा? एल्कोक्सी समूह। ये लंबी श्रृंखला एल्केन, यही मैंने बताया था ना, छोटी श्रृंखला एल्कोक्सी, बड़ी श्रृंखला एल्केन, है ना? तो 1 2 एथेन और इधर हुआ मेथॉक्सी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी एथेन। इसका आईयूपीएसी नाम हो गया मेथॉक्सी एथेन। इसी तरह से सपोज दैट हम फिर से इधर कर दें CH3 CH2O CH2 CH3, ऐसे कर दिया हमने। तो इस बार फिर से बराबर श्रृंखला मिल रही है, तो कोई भी एल्कोक्सी समूह ले लो, कोई भी एल्केन कर दो, क्योंकि दोनों तरफ कार्बन संख्याएं क्या है? बराबर है। तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी एथेन, ठीक है ना? और इसका साधारण नाम क्या होता है? डाईएथिल ईथर, डाईएथिल ईथर इसका साधारण नाम होता है, ठीक है ना? तो इस तरह से हम एल्कोक्सी समूह का आईयूपीएसी नामकरण करेंगे। अब थोड़ा सा आगे आप लोगों को एक यौगिक के लिए सोचना है थोड़ा सा कि इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा। मैं लिख रहा हूं CH3O CH और CH3 का होल ट्वाइस। मैंने थोड़ा सा इसको ऐसे बना करके लिख दिया, ठीक? इसको आप लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, समझना है ध्यान से थोड़ा सा। ये जुड़ा हुआ है हमारा CH3, इससे जुड़ा है O, इससे जुड़ा है CH और CH से दो CH3 जुड़े होने हैं। तो एक CH3 इधर, एक CH3 इधर, CH3 और CH3 ऐसे कर दिया। तो हम देख रहे हैं ये श्रृंखला एल्कोक्सी समूह की हो जाएगी और ये श्रृंखला एल्केन की हो जाएगी। यानी कि क्या बना? 1 2 3। तो 2 पर मेथॉक्सी समूह जुड़ा हुआ है, इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मेथॉक्सी प्रोपेन, क्योंकि दूसरे नंबर के कार्बन पर मेथॉक्सी समूह जुड़ा हुआ है। तो हम जोड़ेंगे 2 मेथॉक्सी। श्रृंखला 3 कार्बन परमाणुओं की है, तो 3 कार्बन परमाणुओं के होने पर क्या हो जाएगा? प्रोपेन, ठीक है ना? तो इस तरह से ये हम लोगों ने एल्कोक्सी समूह का आईयूपीएसी नामकरण पढ़ लिया, ठीक? अब लास्ट है आप लोगों ने जो 10th स्टैंडर्ड में है, वो है पार्श्व श्रृंखला, ठीक? पार्श्व श्रृंखला, साइड चेन, ठीक है ना? तो ध्यान देना है, बहुत आसान नाम लिखना है इसका भी। यदि दिए गए कार्बनिक यौगिक में कोई पार्श्व श्रृंखला उपस्थित है तो उसके नामकरण के लिए हमें क्या करना है? संगत एल्केन के साथ क्या क्या कर देना है हमें? संगत एल्केन के नाम के पहले, संगत एल्केन के नाम के पहले उस पार्श्व श्रृंखला का नाम लिख देना होगा, ठीक है ना? संगत एल्केन के नाम के पहले उस पार्श्व श्रृंखला का नाम लिख देना है, ठीक? जैसे मैं सबसे छोटा यौगिक लेकर के चल रहा हूं, CH3 CH CH3 और यहां पर मैंने जोड़ दिया CH3, यहां पर जोड़ दिया। ध्यान देना, अगर यहां पर जोड़ता तो वो सीधी श्रृंखला हो जाती। अब ये साइड चेन ये यहां से जुड़ गई दूसरे नंबर के कार्बन पर, तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या लिखेंगे? नंबरिंग करेंगे 1 2 3। दूसरे नंबर पर ये समूह जुड़ा हुआ है, ये कौन सा समूह है पता है आप लोगों को? ये कौन सा समूह है? मेथिल समूह है ना? तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? 2 मेथिल, यानी कि मेथिल समूह दूसरे नंबर के कार्बन पर जुड़ा हुआ है और 3 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला है, तो 3 कार्बन परमाणुओं के लिए हम क्या लिखेंगे? प्रोपेन, ठीक? 2 मेथिल प्रोपेन। हम इसी में एक और जोड़ देते हैं, क्या लिख देंगे? CH3 C CH3, इसी में CH3 और इसी में CH3 जोड़ दिया 2 टाइम्स, है ना? तो नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3। हम क्या देख रहे हैं?
आयोडो समूह के लिए बताया था वैसे ही हमने पार्श्व श्रृंखला को भी जोड़ दिया कि 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन। ठीक है ना, तो इस तरह से ये हो गई पार्श्व श्रृंखला। ठीक, अगला और लिख लेते हैं पार्श्व श्रृंखला का कोई एक और यौगिक। CH3 CH2 CH2 CH3, हम यहां से कर देते हैं CH2 और CH3 ऐसे कर देते हैं ताकि आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो, पर मुझे विश्वास है कि इतना बताने के बाद आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, क्लियर कर लेंगे, है ना। ठीक, देखते हैं कैसे काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 ऐसे सीधे जा रहे हैं तो 4 कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला। हम थोड़ा सा मुड़ जाते हैं 1 2 3 4 5, अगर ऐसे मोड़ ले इसको सीधे श्रृंखला मान ले, यानी इसको ऐसे घुमा के कर दे, इसको ऊपर कर दे, है ना, इसको ऐसे तरह से घुमा देना है, सीधे कर देना है, तो ये भी घूम करके ऐसे चला जाएगा ना। ठीक, तो 5 कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला मिल जाएगी। अब नंबरिंग करना है, देखना है, अब यानी कि ये साइड श्रृंखला होगी, ये क्या होगी, साइड चेन हो जाएगी, पार्श्व श्रृंखला, ये CH3 हो जाएगा, है ना। अब नंबरिंग करना है, इधर से ये नजदीक है तो हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3, इधर से तीसरे नंबर पर, इधर से 1 2 3 तीसरे नंबर पर, यानी कि कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। ये समूह बीचों बीच जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 3 मेथिल। तीसरे नंबर पर मेथिल समूह जुड़ा हुआ है और श्रृंखला 5 कार्बन परमाणुओं की, तो 5 के लिए हम क्या लिखेंगे, पेंटेन, 3 मेथिल पेंटेन। तो इस तरह से ये हो गई हमारी पार्श्व श्रृंखला। ठीक, तो आप लोगों ने क्रियात्मक समूह को अच्छी तरह से पढ़ लिया है, अच्छी तरह से जान लिया क्रियात्मक समूह, और उन क्रियात्मक समूहों के आधार पर IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे करना है ये आप लोगों ने जान लिया। ठीक है ना। अब आप लोगों के सिलेबस में 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड रखा हुआ है ना, जिनको बनाना है और उनके रासायनिक गुण भी समझने हैं। तो अगले वीडियो में मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 10th क्लास की दी एंड कर दूंगा। ठीक है ना, कोशिश यही रहेगी कि अगले क्लास में मैं आप लोगों को दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ा दूं। ठीक, तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए, समझिए अच्छी तरह से।